सो हेलो एंड स्वागत है तुम्हारा मेरे चैनल की एक और लॉन्ग वीडियो में। जैसा कि तुम्हें थंबनेल एंड टाइटल देख के पता चल ही गया होगा कि आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्यों गो एक्चुअली लुकिज्म के कुछ मेंटली स्ट्रांग बंदों में से एक है। तो इसलिए पॉपकॉर्न वगैरह उठा लो एंड मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि कमेंट्स में गाली मत देना, बल्कि ये बताना है कि क्यों तुम्हें मेरा ओपिनियन सही लगा एंड क्यों गलत। देन चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जब भी लुकिज्म में गो किम स्क्रीन पे आता है वो मजाक करता है, जोक्स मारता है और ज्यादा सीरियस नहीं लगता, इसलिए अक्सर फैंस उसे कॉमिक रिलीफ समझ लेते हैं। लेकिन अगर गो सिर्फ एक फनी कैरेक्टर होता तो वो गन के बराबर कैसे होता, चार्ल्स शोई का ट्रस्टेड फाइटर कैसे बनता। आज हम गो किम को स्ट्रेंथ के एंगल से नहीं बल्कि माइंडसेट, इंटेलिजेंस और साइकोलॉजी के एंगल से समझेंगे, क्योंकि गो किम डम्ब नहीं है, वो जानबूझ के डम्ब एक्ट करता है। सबसे पहली चीज जो समझनी जरूरी है, गो का बिहेवियर उसकी असली पर्सनैलिटी नहीं है, उसका कैजुअल एटीट्यूड एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है। जब तुम केयर फ्री और अनसीरियस दिखते हो तो लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, और अंडर एस्टिमेट होना फाइट में सबसे बड़ा एक एडवांटेज होता है। गन इंटिमिडेशन यूज करता है, गो मिस डायरेक्शन। गो का ह्यूमर एक मास्क है जिसके पीछे एक शार्प और अलर्ट माइंड छुपा हुआ है। गन डिसिप्लिन और ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, गो उसका ऑपोजिट है, केओस। वो फाइट को अनप्रिडिक्टेबल बना देता है, कब रश करेगा, कब रुकेगा, कब वेपन यूज करेगा, कोई पैटर्न ही नहीं होता। केओस का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ओपोनेंट अपना रिदम खो देता है। जब रिदम टूट जाता है तो स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर भी गलती कर देता है। गो बुक स्मार्ट जीनियस नहीं है, वो बैटलफील्ड जीनियस है। वो सिर्फ पंचेस पे डिपेंड नहीं करता, वो एनवायरनमेंट, ऑब्जेक्ट्स और टाइमिंग सब कुछ यूज करता है। गन अपने बॉडी को वेपन बनाता है, गो पूरी सिचुएशन को ही वेपन बना देता है। ये इंटेलिजेंस ट्रेनिंग से कम बल्कि एक्सपीरियंस से ज्यादा आती है। फिजिकली हो सकता है लेकिन मेंटली गो ज्यादा डेंजरस है। गन पावरफुल है लेकिन प्रिडिक्टेबल, गो अनप्रिडिक्टेबल है, और अनप्रिडिक्टेबिलिटी हमेशा रॉ पावर से ज्यादा डेंजरस होती है। तुम गन के अगेंस्ट प्लान बना सकते हो, गो के अगेंस्ट नहीं। गो सिर्फ फाइट नहीं पढ़ता, वो लोगों को पढ़ता है। वो समझ जाता है कौन प्रेशर में पैनिक करेगा, कौन गुस्सा करेगा, कौन इमोशनली ब्रेक होगा। इसलिए वो फाइट से पहले जोक्स करता है ताकि ओपोनेंट्स का फोकस टूट जाए फाइट शुरू होने से पहले से ही। गो मेंटल एडवांटेज लेता है। गो कभी सीरियस क्यों नहीं होता, क्योंकि सीरियसनेस अटैचमेंट लाती है। गो किसी गोल, किसी सिस्टम या किसी आइडियोलॉजी से अटैच नहीं होता, इसलिए उसे हार का डर नहीं होता, और जिसको हार का डर नहीं होता वो सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। हर जीनियस की एक वीकनेस होती है, गो की भी एक वीकनेस है जो कि है लैक ऑफ डायरेक्शन। उसके पास पावर है, इंटेलिजेंस है, लेकिन लॉन्ग टर्म गोल नहीं, इसलिए वो लीडर नहीं बनता, वो सिर्फ एक वाइल्ड कार्ड रहता है। अगर गो को कभी एक सॉलिड पर्पस मिल गया तो वो पूरा सिस्टम तोड़ सकता है। फैंस गो को सिर्फ एक सरफेस लेवल पे देखते हैं, जोक्स, मीम्स, फनी पैनल्स, लेकिन लुकिज्म में एक पैटर्न है, जो कैरेक्टर ज्यादा बोलता है वो ज्यादा अवेयर होता है। गो लाउड इसलिए है क्योंकि वो सबसे ज्यादा कॉन्शियस है अपनी सराउंडिंग्स के बारे में। गन एक परफेक्ट वेपन है, गो एक नेचुरल डिजास्टर। गन जीतने के लिए फाइट करता है, गो फाइट करता है क्योंकि वो फाइट को एंजॉय करता है। इसलिए गो किम को समझना मुश्किल है, वो हीरो नहीं है, वो विलन भी नहीं है, वो केओस का ह्यूमन फॉर्म है। तो इस चीज का कंक्लूजन ये है कि नेक्स्ट टाइम जब गो स्क्रीन पे आए और मजाक करता हुआ दिखे तो याद रखना ये स्टुपिडिटी नहीं है, ये एक मास्क है। लुकिज्म के वर्ल्ड में सबसे खतरनाक लोग वो होते हैं जो तुम्हें हंसा देते हैं और फिर तोड़ देते हैं। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप तुम्हें ये एनालिसिस पसंद आया होगा। कमेंट्स में मुझे अपना ओपिनियन जरूर बताना। मिलता हूँ तुम लोगों से मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।